कार्टून स्टोरी। कुमुद एक गरीब घर की बेटी थी। वह गरीबी में भी बीकॉम कर रही थी। मनीष ने उसे पहली बार कॉलेज में देखा। वह उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा कि कितनी सुंदर लड़की है। अगर इसकी शादी उससे हो जाए तो उसकी किस्मत ही बदल जाए। एक दिन मनीष उसका पीछा करता हुआ उसके घर पहुंच गया। उसने देखा कि कुमुद तो बहुत गरीब है। घर में 2 चारपाई, कुछ बर्तन और कपड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं है। कुमुद के पिता सुखबीर ने मनीष को झांकते हुए देखा तो पूछा, कौन हो साहब? मनीष बोला, क्या ये आपकी बेटी है? हाँ, मेरी ही बेटी है। कोई गलती हो गई उससे क्या? नहीं बाबूजी, कोई गलती नहीं हुई। दरअसल मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। आइए आइए, बैठिए साहब। मगर मैं तो आपको जानता भी नहीं। जानता तो मैं भी आपको नहीं, बस एक बार इन्हें कॉलेज में देखा तभी ये मुझे पसंद आ गई। आज इनका पीछा करते हुए मैं आपसे बात करने आ गया। हम 2 भाई हैं, माँ बाप नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। दोनों भाई साथ में बिजनेस करते हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो पता कर सकते हैं। लेकिन बेटा, हमारे पास तो सिर्फ ये झोपड़पट्टी और सिर्फ बेटी है। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे बेटा कह दीजिए, साहब नहीं। सुखबीर बहुत खुश हुआ। उसके तो भाग खुल गए जो इतना अमीर लड़का उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है। सुखबीर ने हाँ कर दी। बहुत साधारण तरीके से कुमुद और मनीष की शादी हो गई। ससुराल में जाकर कुमुद ने देखा तो सोचने लगी, अरे बाप रे, कितना बड़ा घर है। कुमुद की जेठानी सोनिया बोली, क्या सोचने लगी कुमुद? ऐसा घर तो तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। कुमुद को लगा जैसे उसकी जेठानी ने ताना कसा हो। कुमुद को उसकी जेठानी उसके कमरे में ले गई। कुमुद ने उससे कहा, दीदी, बहुत प्यास लगी है। फ्रिज का पियोगी या घड़े का? वैसे फ्रिज का तो तुमने कभी पिया नहीं होगा, नॉर्मल ही ला देती हूँ। सोनिया पानी देकर बोली, अच्छा कुमुद, अब ये कपड़े गहने बदल लो। वैसे भी तुम्हें इतना बोझ लादने की आदत नहीं होगी। मनीष ने कुमुद से कहा, कुमुद, भाभी बहुत बड़े घर की बेटी हैं और पिताजी मरने से पहले सब कुछ बड़े भैया के नाम करके चले गए, इसलिए भाभी को थोड़ा घमंड भी है। लेकिन तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना। कोई भी बात हो तो मुझे बताना। ठीक है, लेकिन इस कमरे में इतनी ठंड क्यों है? मुझे सर्दी लग रही है। शायद तुम नहीं जानती होगी, इस कमरे में एसी लगा है। एसी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ससुराल में एसी लगा हुआ मिलेगा। चौंको मत कुमुद, यहाँ तुम्हें ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी जो तुमने नहीं देखी होंगी। मैं तुम्हें वो सब सुख दूंगा जिनसे तुम वंचित रही हो। सुबह उठकर कुमुद ने अपने मायके की साड़ी पहन ली। सोनिया गुस्से में बोली, ये तुम्हारा झोपड़पट्टी वाला मायका नहीं है। ये क्या पहना है तुमने? कोई क्या कहेगा? हम बड़े लोग हैं, यहाँ ऐसे कपड़े पहनोगी? मैं दूसरी साड़ी लाती हूँ। सोनिया कुमुद के कमरे में गई तो एसी चला हुआ था। एक भारी सी साड़ी कुमुद को देते हुए वह बोली, महारानी, पूरी रात एसी चलाया है। जानती हो इसका बिल देना पड़ता है। पर तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे घर में तो पंखा भी नहीं था। हाँ। सोनिया बात बात पर कुमुद को मायके की गरीबी के ताने देती थी, लेकिन कुमुद सब चुपचाप सहती रही। सेकेंड पार्ट को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।